गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो देखने जा रहे हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा हम देखेंगे आपका एचआरए से रिलेटेड, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपके एसोसिएशन। इसके अलावा एचएसआरए, जो कि राम प्रसाद बिस्मिल और एचएसआरए एक्चुअली जो है भगत सिंह के द्वारा फाउंड की गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद। फिर हम देखेंगे कुछ कॉन्स्पिरेसी है, जैसे कानपुर कॉन्स्पिरेसी हो गई, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, और लास्ट में हम देखेंगे चिटगांव आर्मी रेड। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर पॉइंट देखें तो सी विजय आपके राघवान जो है वो प्रेसिडेंट थे, प्रिसाइड किए थे किस सेशन को, 1920 के सेशन को, जो कि नागपुर सेशन जो है कहा जाता है। इसी सेशन में जो है गांधी जी जो है पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और थ्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो आपका इसमें क्या किया जाता है, डिबेट किया जाता है, और इसी सेशन में जो है डिक्लेयर की जाती है प्रिंसली रूलर के टुवर्ड्स जो है पॉलिसी को। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि महात्मा गांधी जो है किस सेशन में जो है प्रिसाइड किए थे। तो बेलगांव सेशन आप ध्यान रखेंगे किस ईयर में, तो 1924 में। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जवाहरलाल नेहरू स्पोक दैट सोशलिज्म एज ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम, किस सेशन में, तो 26 दिसंबर 1936 के सेशन में जो है कांग्रेस का सेशन हुआ था, जो कि आपके लखनऊ में हुआ था। ठीक है। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये हरिपुरा सेशन में, जिसमें कि कौन प्रेसिडेंट था, आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे, और जवाहरलाल नेहरू जो है उसी के उस कमेटी के जो है वो प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जेबी कृपलानी जो है प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो जन गण मन जो है वो नेशनल एंथम जो है इंडिया का जो है, ये पहली बार जो है कब गाया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि 27 दिसंबर 1921 को कलकत्ता सेशन में आईएनसी के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसको गाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया गया था, ये डेट जो है पूछा जाता है इंडियन नेशनल एंथम का, तो वो कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जन 1950 को। ठीक है। इसी से रिलेटेड जो है वो एक फैक्ट जो है आपके पूछा था बीपीएससी में रिसेंटली, 17th जो आपकी 17वीं बीपीएससी हुई थी, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से रिलेटेड, फ्लैग से रिलेटेड। और तो आप ये ध्यान रखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम आरओ और यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी वनडे कोई भी एग्जाम हो, उसमें फैक्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री से अगर पूछता है तो उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वैलेंटाइन चिट्रॉल जो है वो बीजी तिलक को क्या कहे थे, एज ए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि हु सेड द बीजी तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो आप ध्यान रखेंगे कि वैलेंटाइन चिट्रॉल। ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मैक्स मुलर जो है वो क्या कहे थे बीजी तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक को, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, एज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत आई एम इंटरेस्टेड इन तिलक। ये कौन स्टेटमेंट दिया था, तो मैक्स मुलर। ठीक है। फिर अभिनव भारत जो है एक सोसाइटी और रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको जो है वो कौन इसको फाउंड किए थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि बी डी सावरकर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में युगांतर पार्टी जो है ये किसके द्वारा लेड की गई थी, तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा, आप ध्यान रखेंगे। फिर अनुशीलन समिति ये इस्टेब्लिश की गई थी 1907 में, कहाँ पे, कोलकाता में, और किसके लीडरशिप में, तो परमानाथ मित्रा के। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुई थी, जिसमें कि अरविंदो घोष थे। अरविंद घोष क्या किए थे, डिफेंड किए थे, और रिलीज कराए थे सीआर दास को सक्सेसफुली। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि एचआरए यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये फॉर्म किया गया था। ये जो है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें जो कि कब फाउंड किया गया था, 1924 में, किसके द्वारा, तो सचिन नाथ सन्याल के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी के द्वारा कानपुर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये भी जो है मैच द कॉलम में या आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि किस फ्रीडम फाइटर को जो है कहाँ पे फांसी दी गई थी। तो देखिए, अशफाक उल्ला खान को फांसी कहाँ दी गई थी, आपके फैजाबाद जेल में, फिर जो कि अयोध्या अब हो गया है। और फिर अगर हम देखें राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे कि गोरखपुर जेल में। इसके अलावा राजेंद्र लहरी को गोंडा में, और इसके अलावा रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी फांसी, तो इलाहाबाद में। तो इस तरीके से जो है मैच द कॉलम में आपको दे सकता है चारों के नाम, और जो है आपको मैच करना होगा।
फिर अगर हम देखें तो जगत नारायण मुल्ला, ये जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी काकोरी केस में और मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस में, ये डिफेंड किए थे एक्चुअली, ठीक है। फिर अगर हम देखें वही HRA जो है वो HSRA हो गई थी। HSRA यानी कि इसमें सोशलिस्ट वर्ड जो है जुड़ गया था, क्यों? क्योंकि भगत सिंह के चलते, ठीक है। तो HSRA जो है कब फाउंड किया गया था? तो ये फाउंड किया गया था 1928 में। अब ध्यान रखेंगे HRA ये 1924 में और HSRA जो है 1928 में, फिरोजा कोटला न्यू दिल्ली का जो मैदान है वहाँ पे, और किसके द्वारा? तो अब ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और सुखदेव और अदर मेंबर जो है इसके फाउंडर थे, ठीक है। अब कुछ स्लोगन देखें, जैसे लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन और इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका नारा है? तो ये भगत सिंह का नारा है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है डायरेक्टली वनडे एग्जाम में, ठीक है। फिर देखें तो भगत सिंह मेमोरियल जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये फिरोजपुर में है, आप ध्यान रखेंगे। और इनको जो है हैंग किया गया था किस कॉन्स्पिरेसी के तहत? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। और कब? तो इसी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तो जस्ट अभी इसी मंथ में ये सेलिब्रेट किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम कुछ फैक्ट देख लें या क्रोनोलॉजी देख लें कुछ कॉन्स्पिरेसी की, तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था? 1924 में। मेरठ कॉन्स्पिरेसी 1929 में। फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो है 1915 में। सेकंड लाहौर ये जो है आपकी 1931 में। इसके अलावा एक पॉइंट है जो कि आपके चिट्टगांव आर्मरी रेड हुआ था, ये कब हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है क्वेश्चन में। तो 22 में 1930 को ये जो है चिट्टगांव आर्मरी रेड हुआ था, किसके द्वारा? ये सूर्यसेन, आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही फाउंड किया था क्या? ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि सूर्यसेन फाउंड किए थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बंगाल में। और ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि रिवोल्यूशनरी तरीके से जो है वो फ्रीडम पाने की कोशिश किए थे। इन लोगों का योगदान जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो दो इम्पॉर्टेंट जो है, अगर बंगाली स्कूल गर्ल यानी कि महिलाओं भी जो है बढ़ चढ़ के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट की थी, उसमें से अगर हम देखें तो इस सेक्शन में आप देखेंगे कि शांति घोष और सुनीता चौधरी, ये मर्डर कर दी थी किसको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फायरिंग के द्वारा, किसमें? 1931 में। ये क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है, इसलिए ये पॉइंट ले लिए हैं, लेकिन ये पूछा जाता है, इनका नाम जो है शांति घोष और सुनीति चौधरी, ठीक है। फिर बीना दास ऐसी महिला थी जो कि आपका ये जो है फायर कर दी थी किसके? गवर्नर को, वाइल रिसीविंग डिग्री लेते समय कॉन्वोकेशन में जो है ही अपने ब्रिटिश गवर्नर के ऊपर फायर कर दी थी। तो इस तरीके से जो है वो आज का यही जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, देखिए और लाइक भी करिए, और इसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अंत तक देखिए। ये फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और मॉडर्न हिस्ट्री मैं जितना करा रहा हूँ ये जो है काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।